पंचायतों में प्रशासकों को लेकर असमंजस बरकरार। राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी मिलने का इंतजार। पंचायतों में प्रशासक न होने से प्रभावित हुआ कामकाज। लावारिस छोड़ी पंचायत, टूट गई संवैधानिक परंपरा। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार हो रहा है, मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन दिनों प्रदेश की 7,478 ग्राम पंचायतें पिछले महीने की 27 तारीख से लावारिस पड़ी हैं, जिसकी वजह से संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ना पंचायतों में कोई प्रधान है और ना ही कोई प्रशासक। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब पंचायतों को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया गया हो। चलिए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि पंचायतों और प्रशासकों का कब कार्यकाल खत्म हुआ। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर 2024, क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्रशासकों को नियुक्त किया गया था, जिनका 6 महीने का कार्यकाल होता है। 27 मई को ग्राम पंचायतें, 29 मई को क्षेत्र पंचायत और 1 जून 2025 को जिला पंचायत के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के कारण प्रशासनिक और विकास कार्य भी ठप पड़ गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश तैयार किया है, जिसके तहत प्रशासकों का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये अध्यादेश 26 मई 2025 को राजभवन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रही है। भाजपा पंचायती व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय संविधानिक मशीनरी है जो असफल हो गई है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जिन पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, उनके चुनाव कराने में भाजपा की सरकार असफल रही है। और ये भी है कि लोकतंत्र की जो पहला पायदान है वो तो पंचायत होती है, और पंचायतों के चुनाव ना कराना, बार बार उन चुनाव को टालना, ये संविधान की जो भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है। और लोकतंत्र की प्रथम इकाई के प्रति इस तरह का असंवैधानिक रवैया सरकार का स्पष्ट करता है कि सरकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास नहीं है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है ग्राम पंचायतों की, जिला पंचायतों की, उनके चुनाव ना कराना, ये भी साफ करता है कि भाजपा सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों से जो है वो नफरत है, पंचायतों से नफरत है, लोकतंत्र की प्रथम इकाई से नफरत है, और से तमाम विकास के काम है वो भी अवरुद्ध होंगे। लगातार प्रशासकों का पंचायतों पर प्रशासक के रूप में बैठना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है, और इससे विकास के जो तमाम काम हैं वो भी अवरुद्ध होते हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश के अंदर जो संविधान में व्यवस्था है वो 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का होता है, और 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत चुनाव कराना ये संवैधानिक बाध्यता सरकार के लिए होती है। और सरकार लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। इस समय तो प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं है, अभी तक अध्यादेश भी समझ में नहीं आया। पिछला अध्यादेश निश्चित रूप से था, उसके समय सीमा जो है समाप्त हो गई। और यदि सरकार पंचायतों के प्रति इस तरह बेरुखी का रवैया है तो निश्चित रूप से ये जानिए कि प्रथम इकाई और लोकतंत्र के प्रति भाजपा का जो रवैया है वो विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, पंचायत विरोधी है। वहीं भाजपा जल्द चुनाव कराने का आश्वासन दे रही है। भाजपा नेता मथुरादास जोशी का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है। देखिए, पंचायत चुनाव कराने के प्रति सरकार कटिबद्ध है और बहुत ही गंभीर है। इस दिशा में कार्रवाई भी चल रही है। ठीक है, पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसमें करेगी। और सरकार ने कहा है कि हम जल्दी ही चुनाव कराएंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को हर हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायतों को बहुत से ऐसे अधिकार दिए और महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। और जहां तक चुनाव की बात है तो यथाशीघ्र, बार बार सरकार कह रही है कि हम शीघ्र चुनाव कराएंगे। चुनाव टालने की सरकार की कतई मंशा नहीं है। और जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश होंगे उसी अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। और उम्मीद करते हैं कि सरकार शीघ्र ही
पंचायतों के चुनाव कराएगी। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में प्रधान और प्रशासक नहीं होने से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। इसके साथ ही एक संवैधानिक परंपरा भी टूटी है, जिसका सीधा असर व्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासकों की नियुक्ति कब होगी और पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे।